आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के नेतृत्व में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर 10 प्रस्तावित योजनाओं में से कुछ योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनको जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। यह बातें पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने एक भेंटवार्ता के दौरान NNI कवरेज के संवाददाता से कही हैं। राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर 10 प्रस्तावित योजनाओं में सुमार वर्षों से लंबित पौड़ी बस अड्डे के निर्माण को लेकर शासन से धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही लवाली झील के विस्तारीकरण को लेकर भी धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पौड़ी में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण को लेकर GO जारी हो गया है और धनराशि स्वीकृत होने पर तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ पौड़ी में 4 पार्किंग भी स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनका जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और पौड़ी के विकास को लेकर पौड़ी में हेलीपैड भी प्रस्तावित है, जिसको जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पौड़ी के महत्वपूर्ण योजनाओं में सुमार गंगा दर्शन मोड़ से पौड़ी को लेकर रज्जू मार्ग व रोपवे प्रस्तावित है। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कहा कि दुगड्डा मोटर मार्ग से सतपुली व ज्वालपा मोटर मार्ग से पौड़ी सुरंग प्रस्तावित है, जिसमें ज्वालपा पौड़ी सुरंग का एस्टीमेट तैयार हो गया है। कहा कि सरकार जनता के द्वार है और सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बसे गांव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। 2024 में लोकसभा चुनाव के सवाल पर पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 मुखी विकास हो रहा है, जिसका आम जनता को लाभ मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में फिर 5 सीटों पर भाजपा फतेह करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पौड़ी विधानसभा में जो मैंने 10 महत्वपूर्ण योजनाएं दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें लगभग जो है कुछ योजनाओं में जो स्वीकृति मिल गई है, GO मिल चुके हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पौड़ी बस स्टेशन पर जो बहुत पुराना बस अड्डा कई वर्षों से लंबित पड़ा था, उसके लिए धनराशि अवमुक्त की गई और उसमें जो है त्वरित गति से काम चल रहा है और इस साल वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये पहला काम है। दूसरा काम लवाली झील के लिए जो शेष काम छूटा हुआ था, झील पूरी नहीं बनी थी पिछले कार्यकाल में। इस समय सबसे पहले मैंने कहा कि उसमें भी पैसा डालने का अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने उसमें भी पैसा धनराशि जो है स्वीकृत की और इस समय उस पर भी काम चल रहा है, उसका विस्तारीकरण हो रहा है। झील का ओरिजिनल स्वरूप उसको देने का काम हो रहा है और वो भी जल्दी बनने कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा एक GO हुआ है हमारा बहुमंजिला पार्किंग के लिए, उसके लिए ज़मीन ढूंढी गई है, तय की गई है और जैसे ही पैसा हमारी सरकार के यहाँ मुक्त होगा उसमें काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होने वाली है। इसके अलावा 4 पार्किंग बन रही हैं पौड़ी के अंतर्गत, वो उस निर्माणाधीन है। उसमें से एक का टेंडर हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। दूसरी का टेंडर होने वाला है और 2 हो रहे हैं, उसके भी टेंडर हुए नहीं है। 4-5 जो पार्किंग बन रही हैं उससे पौड़ी के लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ हो जाएंगी। जो सड़कों पे वाहन खड़े रहते हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और लोग अपना मार्केटिंग का काम बाज़ार में आसानी से कर सकेंगे। साथ ही साथ अभी हम जो है हेलीपैड की व्यवस्था बहुत जल्दी होने वाली है। इसकी DPR भी चली गई, सरकार के पास पैसा आने वाला है और हवाई जो हेलीपैड है बड़े स्वरूप का, इसमें जिसमें कि तीन हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, ये सोच लेकर इसमें भी DM साहब को बड़ा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ज़मीन ढूंढी है। अभी भी मैं एक ज़मीन और देख के आया हूँ इधर बौंसुरी गांव के ऊपर और कनौरिया वाली जो टेका वाली सड़क जाती है उस पर देख के आया हूँ। वहाँ पर भी SDM और मैं अभी संयुक्त रूप से और कानून को पटवारी के साथ में वहाँ पर ज़मीन देख के आ गए। तो ऐसा पौड़ी विधानसभा में काम गतिमान है और निश्चित रूप से पौड़ी के विकास के लिए जो मैंने मन बनाया है, जो सोच रखी है, निश्चित रूप से उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। 5 साल के अंतर्गत ये कार्य पूरे होने चाहिए। और बड़ी बड़ी जो योजनाएं थी, जो सबसे बड़ी योजना थी, महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनमें से
गंगा दर्शन मोड़ से पौड़ी दासी के लिए जो अ, हमारा वो बनना था, रज्जू मार्ग बनना था, रोप वे बनना था, उसके लिए भी उसका जो है प्रथम स्तर का काम उसका शुरू हो रखा है। उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उसका जो है निरीक्षण हो चुका है और इसका एस्टिमेट वगैरह बन के सरकार को जाएगा। उसके बाद इसमें भी पैसा आएगा, इसमें काम हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण थी कि दुगड्डा से सतपुली सुरंग का कार्य होना है और ज्वालपा से पौड़ी का सुरंग का कार्य होना है। तो ज्वालपा वाला तो एस्टिमेट बन चुका है, ज्वालपा के और पौड़ी तक का, लेकिन उसका दुगड्डा से सतपुली वाली सुरंग भी मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के माध्यम से और आदरणीय गडकरी जी के माध्यम से वो सुरंग मिलने वाली है और वहाँ तक उसका प्रस्ताव जा चुका है। उसमें तुरंत हमको स्वीकृति मिल जाएगी तो हम उसमें भी काम करने वाले हैं। तो पौड़ी से कोटद्वार की दूरी बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि पौड़ी में हमेशा पर्यटक आता रहेगा, क्योंकि हमेशा जो है पर्यटक इसलिए नहीं पौड़ी आ पाता है क्योंकि जो जिग जैग सड़क होती है उसमें उनको चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं और बाहर के प्लेन्स के लोग पौड़ी आना बहुत मजबूरी में आते हैं, परेशानी हो जाती है उनको आने में, इसलिए यहाँ पर्यटक नहीं आ पाता है। जब कोटद्वार से पौड़ी की दूरी केवल 50 किलोमीटर रह जाएगी तो निश्चित रूप से वहाँ से सीधे सीधे सुरंग मार्ग से पौड़ी पहुँच जाएंगे। तो 1 घंटे में जो है कोटद्वार से पौड़ी का आवागमन हो सकता है। तो ऐसी मेरी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और अपेक्षा है कि आदरणीय मोदी जी का भी हाथ मेरे सर पे होगा इन योजनाओं को पूरा करने में। कि चुनाव में वास्तव में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें जो सरकार में जो नेतृत्व मिला है, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में है और आदरणीय मोदी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड प्रदेश में जो नेतृत्व मिला है, युवा नेतृत्व मिला है, तो इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है कि हम चुनाव में हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। केवल हमारा विकास का जो मुद्दा है और आम जनता की बात हम करते हैं, हम हर व्यक्ति की सोच रखने वाली पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी की सोच है कि हर व्यक्ति का काम होना चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो, और बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे उत्तराखंड को दी है आदरणीय मोदी जी ने, चाहे ऑल वेदर के रूप में हमें सड़क दी है और कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ पर ट्रेन चढ़ेगी। अंग्रेज़ों के बाद पहला व्यक्ति है जिसके शासनकाल में हमको ये भी तोहफा मिलने वाला है। 25 और 26 तक उत्तराखंड की जो ट्रेन चल पड़ेगी और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड को मिली हैं। उत्तराखंड में एक बड़ा सैन्य धाम बन रहा है जिसको हम 5वां धाम कहेंगे और 5वां धाम उत्तराखंड की भूमि एक सैन्य भूमि है और प्रत्येक घर का एक न एक व्यक्ति जो है सेना में देश की सेवा करता है, मातृभूमि की सेवा करता है। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। आज उनको सम्मान देने के लिए आदरणीय मोदी जी की सोच वास्तव में तारीफ के काबिल है कि हम सब लोग उनकी सोच को जो है उनकी सोच को बहुत सम्मान देते हैं, तो इस तरह की सोच रखते हैं। आजकल जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, एक उन्होंने योजना एक उन्होंने जो है हम लोगों के बीच में एक कार्यक्रम दिया है कि हमारी माटी मेरी माटी मेरा देश। तो ये भी सैनिकों के लिए सम्मान के लिए है और उनका सम्मान करने का एक प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्मारक के रूप में जो बनेगा, वहाँ के जो सैनिक भाई हमारे जो भाई शहीद हुए हैं तो उनके सम्मान के लिए उनके नाम लिखे जाएंगे उस पट्टिका पर और वहाँ पर एक स्मारक की तरह उसको सजाया संवारा जाएगा गांव की देखरेख में। और हर कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर झंडारोहण होगा, वहाँ पर लोग पुष्पांजलि करेंगे, हर साल वहाँ पर जो है उनको सम्मान दिया जाएगा। तो ये सोच रखने वाला व्यक्ति कोई आसान व्यक्ति नहीं होता है, केवल मोदी जी ही हो सकते हैं। आवश्यक सूचना
उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के समस्त नागरिकों व ग्रामीणों को अवगत कराना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन 9 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 के बीच किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों, झंडारोहण एवं राष्ट्रगान, शिला फलकम की स्थापना, पंच प्रण शपथ एवं सेल्फी, बहुधा वंदन, वीरों का वंदन एवं मिट्टी यात्रा का आयोजन किया जाना है। अतः सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 के सफल आयोजन हेतु उक्त कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने का कष्ट करें। देश एवं प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक जितेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।